5:30 और हम लोग रेडी होने वाले हैं एक टेंपल जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग स्टे किए हैं तिरुवनंतपुरम में। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे टेंपल है श्री पद्मस्वामी टेंपल, जहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इवनिंग में विज़िट किया था। हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने प्लान किया कि यहीं रुकते हैं और वापस से मॉर्निंग में विज़िट करेंगे टेंपल और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ टेंपल में जाने के लिए भी हमें रेडी होना है। और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ से हमने साड़ी ख़रीदी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। तो जो साड़ी हमने ख़रीदी है वो तो हमने यहाँ से ख़रीदी है, पोथीज़। बहुत ही बड़ा सुपरमार्केट है पोथीज़ नाम से। और मैंने सुना इनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, इन जनरल पोथीज़ की, बट इनका बहुत ही बड़ा स्टोर भी है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो वहाँ से मैंने एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी ख़रीदी है, ये देखिए। सो अभी एक बार मैं इसे पहनूंगी और पहन के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि विश्व का सबसे फेमस और रिचेस्ट टेम्पल है, ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जहां उन्हें पद्मनाभ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में आप सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक एंट्री कर सकते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में आने के लिए ड्रेस कोड भी है, मेल्स के लिए धोती और फीमेल्स के लिए साड़ी या फिर लॉन्ग स्कर्ट। सो इस टेंपल में हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया है और रेडी हो करके अगेन मैं बार एक ही चीज़ बोलूँगी, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, नाश्ता करने, मतलब पेट पूजा करने। तो यहाँ से अब एग्जिट होता है। मंदिर में किसी भी तरह के गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप उन्हें कार में भी छोड़ सकते हैं या फिर क्लॉक रूम में सबमिट कर सकते हैं, जिस वजह से हम कुछ खास रिकॉर्ड वहाँ कर नहीं पाए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए इस रेस्टोरेंट में। इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ थी खाने के लिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, और इनके खाने का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमने साउथ इंडियन ही खाया था, बट टेस्ट सच में बहुत अच्छा। तो अगर आप भी जा रहे हो यहाँ पर तो इनके यहाँ एक टाइम का मील ज़रूर ट्राई करना। उसको क्या बोलते हैं? साउथ में हो और वहाँ की लोकल डिशेस ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने वहाँ की लोकल डिश आप्पम, इडी आप्पम और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और सच में साउथ इंडियन खाने से तो प्यार ही हो गया मुझे। ये व्यू था हमारे होटल के टेरेस का। टाइम था ओणम का, और ओणम केरला का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। लोग बहुत धूमधाम से ओणम सेलिब्रेट करते हैं, तो हर जगह ओणम हमें सेलिब्रेट करते हुए लोग मिले थे। बहुत ही सुंदर सुंदर सब तैयार होकर आए थे। लड़कियां साड़ी पहनी थी, लड़कों ने धोती पहनी थी, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला। उसके बाद हम आए अपने होटल रूम में और हमें चेकआउट भी करना था और चेंज भी करना था। और ये हमारे होटल का रूम था कुछ इस तरह का, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस, साथ में काफ़ी नीट एंड क्लीन था, तो मुझे होटल काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम चेंज करके निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन वर्कला के लिए।
मोस्ट ब्यूटीफुल क्लिफ टाउन इन इंडिया इज़ वर्कला। तकरीबन 12:30 बजे हम वर्कला पहुंच गए थे। हमें 3 घंटे लगे वर्कला पहुंचने में। यहाँ क्लिफ के ऊपर छोटे छोटे शॉप्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ की वाइब भी बहुत चिल एंड रिलैक्स थी और हर तरह के क्राउड थे, लाइक इंडियन एंड फॉरेनर। तो अगर आप ऐसे ट्रैवलर हैं जिन्हें हर दिन ट्रैवल करना नहीं पसंद और आप ऐसा डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप रिलैक्स कर सको, इंजॉय कर सको, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सको, तो डेफिनेटली वर्कला इज़ फॉर यू। और अगर आप एज अ कपल ट्रैवल कर रहे हैं, आप हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो डेफिनेटली आप वर्कला जा सकते हैं। वहाँ पे अलग ही तरह की वाइब है और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो गाइज़, अभी हम लोग आ गए हैं वर्कला और यहाँ पर भी व्यू बहुत अमेजिंग है। अभी हम लोग बीच साइड शायद ही जाएं बिकॉज़ बहुत ही हाई टाइड्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, मना किया जा रहा है। बट हम यहाँ पे नियर बाई काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, तो वहाँ बैठ के हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है। एंड अभी यहाँ पर वेज बने रहे कैसे वॉकिंग के लिए, जी ये वे बनाया है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड साथ साथ व्यू भी बहुत अमेजिंग है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम पूरे साउथ में ही, और बीच भी मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई एम एन्जॉइंग इट। देयर आर सो मैनी थिंग्स। यहाँ पर आप बैठ के आराम से कैफ़े में अपना फूड इंजॉय कर सकते हो विथ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर इस तरह के मेडिटेशन सेंटर्स हैं और मसाज सेंटर्स हैं। सो दिस इज़ हेवन इटसेल्फ। बहुत ही सुंदर अमेजिंग प्लेस है। क्योंकि हम वर्कला में स्टे नहीं कर रहे थे, इसलिए हम आराम से 2 घंटे वहाँ पर एंजॉय किए, खाए पिए, रिलैक्स किए और निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। वर्कला के बाद हम पहुंच गए थे जटायु नेचर पार्क और यहाँ तक आने में हमें सिर्फ 1 घंटा लगा था। यहाँ आपको नेचर, माइथोलॉजी और एडवेंचर तीनों एक साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। यहाँ आप हफ्ते के किसी भी दिन आ सकते हैं और एंट्री टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। स्टैचू के अंदर एक म्यूज़ियम है और थिएटर भी, जहाँ आप जटायु की कहानी और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसकी वजह से ये हम एक्सपीरियंस नहीं ले पाए। टिकट लेने के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया और चल पड़े हमारी केबल कार राइड की तरफ। वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हैं अगर आप में हिम्मत हुई तो। हम लोग थक चुके थे तो इसलिए हमने केबल कार राइड प्रेफर किया।
गाइज़ आज है हमारा डे 4 और आज का मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है जटायू रॉक। इसके पहले हम लोग गए थे वर्कला। आई एम सो सॉरी कि मैंने अर्ली मॉर्निंग का मेरा कुछ भी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था। सो पहले हम वर्कला गए थे, वहाँ पे हमने बीच पे कुछ ऐसा किया नहीं, लाइक थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। तो हम लोग वहाँ पर सिर्फ हमने सीन इंजॉय किया और लंच किया और फिर हम आ गए यहाँ पर। अभी हम आए हैं जटायू रॉक और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक स्कल्पचर बना है जटायू का। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को जटायू की हिस्ट्री पता होगी। इफ़ नॉट, मैं बहुत ही इन शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो छोटा मोटा मुझे पता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ। तो जब सीता मैया का अपहरण हुआ था और रावण उन्हें लेकर जा रहे थे, तो जटायू ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे और उस दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगती थी। और फिर हुआ क्या था कि ये सिर्फ राम जी का इंतज़ार कर रहे थे कि राम जी यहाँ आएँ और मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि सीता मैया का अपहरण हो गया और वो इसी रास्ते से रावण को लेकर गए। और जब राम जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने राम जी के साथ ये सारा शेयर कर दिया डिटेल, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक किसी जगह पर उनके साथ उन्होंने इंतज़ार किया था उनका। तो ये कुछ हिस्ट्री है, बाकी आप इन डिटेल आप नेट पे देख सकते हैं। और तो ये कुछ इस तरह से मुझे जो छोटा मोटा आइडिया है। बाकी ये देखिए, यहाँ पर आने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, लाइक रोपवे से आप डायरेक्ट आ सकते हो और जो यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हो। अगर आप भी केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन प्लेसेस को अपनी आइटनरी में आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जटायू नेचर पार्क से निकलने के बाद हम आ गए थे कोलम, अगेन केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर आने के बाद हमने अपना होटल फाइनलाइज किया और सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क हो गया था कि हम डिनर कहाँ करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सारे नॉन वेज ही थे वहाँ पर। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर वेज ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। फाइनली बहुत मुश्किल से हमें एक वेज रेस्टोरेंट मिला जहां हमने डिनर किया। और कुछ इस तरह से रहा मेरा व्लॉग। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, और आई होप कि किसी भी वे में ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो।